वेलकम टू माई चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास गूगल प्ले सर्विसेज की स्टॉपिंग की प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको किस तरह से फिक्स कर सकते हैं। तो इसको फिक्स करने के लिए आपको 2 से 3 स्टेप्स करने पड़ेंगे और आपकी ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। तो इसको फिक्स करने के लिए आपने सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। सेटिंग्स ओपन करने के बाद आपने यहाँ से थोड़ा सा नीचे आ जाना है। तो यहाँ पर आपको लॉक स्क्रीन एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने अपने डिवाइस का सिक्योरिटी का सेक्शन फाइंड कर लेना है। उसके बाद आपने इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने सबसे लास्ट में आ जाना है। तो यहाँ पर आपको अदर सिक्योरिटी सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको डिवाइस एडमिन ऐप का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपने डिवाइस एडमिन ऐप पर क्लिक कर देना है। तो सबसे ऊपर आपको फाइंड माई डिवाइस का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने इसको डीएक्टिवेट कर देना है। उसके बाद आपने इसको बैक कर देना है। उसके बाद आपने स्क्रीन लॉक सर्विस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपने इसको भी डीएक्टिवेट कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ से इसको बैक कर लेना है। तो आपने दोबारा से अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग्स में आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऐप्स या ऐप मैनेजर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपकी सारी इंस्टॉल्ड ऐप आपको शो हो जाएंगी। उसके बाद आपने यहाँ से गूगल प्ले सर्विसेज को फाइंड कर लेना है। तो आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको स्टोरेज का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। सबसे पहले आपने क्लियर कैशे पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने मैनेज स्टोरेज पर क्लिक कर देना है। तो सबसे लास्ट में आपको क्लियर ऑल डेटा का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ से इसको ओके कर देना है। तो यहाँ से सिर्फ आपका प्ले स्टोर का डेटा डिलीट होगा, बाकी आपका कोई भी डेटा डिलीट नहीं होगा। सिर्फ ये होगा कि आपको दोबारा से प्ले स्टोर की आईडी को लॉगिन करना पड़ेगा। तो उसके बाद आपने यहाँ से इसको बैक कर देना है। ऊपर आपको 3 डॉट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने अनइंस्टॉल अपडेट्स पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डिसेबल का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपने डिसेबल पर क्लिक कर देना है। तो अगर आप यहाँ से इसको डिसेबल करना चाहते हैं तो आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। तो यहाँ से डिसेबल पर क्लिक करने के बाद आपने दोबारा यहीं से इसको इनेबल कर लेना है। तो इनेबल करने के बाद आपने अपने डिवाइस को रीस्टार्ट कर लेना है। रीस्टार्ट करने के बाद आपने अपने प्ले स्टोर की आईडी को लॉगिन कर लेना है। तो आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो लाइक कर दें।